What's up guys? So welcome to Python tutorial for beginners के पार्ट 3 में। तो गाइस लास्ट टाइम हमने पाइथन से पिप यूज किया था और पाइथन के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स यूज होते हैं वो सब यूज किए थे या। तो आई होप आपने वो सारी वीडियोस देख रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप सबसे पहले अपना वो क्रोम खोल लीजिए, एक सेकेंड। और या आपने अगर अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो या जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए इस पे 14 व्यूज भी आ चुके हैं। तो यार लास्ट वाली वीडियो में हमने मॉड्यूल्स को यूज किया था और पिप को यूज किया था। पिप को इंस्टॉल कैसे करते हैं वो यूज किया था। पिप के अंदर के मॉड्यूल्स हम मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं वो यूज किया था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन के अंदर हम कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं, मतलब पाइथन को एज अ कैलकुलेटर कैसे यूज कर सकते हैं। ये आप दो तरीके से यूज करते हैं। तो या तो आप कमांड लाइन खोल लें, वो कमांड लाइन आपको खोलना नहीं आता तो आपको CMD लिखना है, आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कमांड लाइन यूज करना अच्छा नहीं लगता तो ये सब की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो आप विंडो पावरशेल एडमिन को खोल लीजिए। तो ये ओके यस, तो ये खुल गया विंडो पावरशेल एडमिन। देखिए दोनों अपनी जगह सेम है, दोनों ही सही है, सेम है दोनों, कुछ फर्क नहीं है। लेकिन चलिए तो हम सबसे पहले आप लिखिए पाइथन पाइथन। देखिए पाइथन का इंटरप्रेटर खुल गया, वैसे मैं इसका यूज नहीं करूंगा, मैं इसमें यूज करता हूँ पाइथन। देखिए पाइथन ने पूरा इसका पाइथन का इंटरप्रेटर खोल दिया है। तो या अब हमें पाइथन को कैलकुलेटर की तरह यूज करना है। पाइथन को हम कैलकुलेटर की तरह आराम से यूज कर सकते हैं। देखिए देखिए अगर हम 10 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 50 आना चाहिए। देखिए तो ये स्टार का साइन मल्टीप्लाई का है, आपको पता ही होगा ऑब्वियसली। तो हमने इसको बधाई हो गाइस, आपने इसे पाइथन को एज अ कैलकुलेटर यूज कर लिया। तो मान लीजिए आप किसी दुकान पे बैठे हैं और आपने 10 रुपए वाली 3 टॉफी ली और 5 रुपए वाली 7 टॉफी ली और 2 रुपए वाली 9 टॉफी ली। तो अब इस पे एंटर मारेंगे 83। तो गाइस आप इससे कोई भी टिपिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे आप इससे भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल से tut3.py। ओके तो आपको tut3.py नाम से सेव। मैं तो कहता हूँ कि आप मेरे नाम से पाइथन tut by pack से एक फोल्डर ही बना लीजिए और फिर उसमें जो भी फाइल्स हैं आप उसको यूज कर लीजिए। और अगर आप .py नाम से एक्सटेंशन नहीं डालते तो फिर पाइथन फाइल नहीं बनेगी, तो आपको सेव कर लेना है। अब हम इसको इसके कमांड लाइंस के वैसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं फाइल पाथ कंट्रोल Z या तो ऐसे ही रन हो जाएगा क्योंकि हमने इसे प्रिंट नहीं किया। तो हमें करना पड़ेगा इसे प्रिंट। अब अगर हम इसे कंट्रोलर से सेव करके रन करेंगे तो इसने आंसर दे दिया। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ये हम एक वेल अगेन पाइथन, तो हम इसे इस कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। हम इसे IDE का यूज करके भी कर सकते हैं। तो जैसे गाइस अगर आपको टेबल्स नहीं आते, 15 नहीं 135 होता है, मुझे पता है, मुझे आती है, लेकिन अगर नहीं आती तो आप इसे यूज कर सकते हैं एज अ कैलकुलेटर। मैंने ऐसी कुछ भी लिख दिया एक, लेकिन अगर आप इसमें प्लस लगा के कुछ नहीं डालते तो देखो सिंटैक्स वैलिड है। अगर
तो आपको इसे यूज करना आना चाहिए। तो अब होप आप इस समझ गए होंगे कि ये पाइथन किस कहाँ का यूज होता है। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप इसे भी एक्सेस कर लीजिए। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके साइड में पूरा सिलेबस रहेगा कि ये शुरुआत से हुआ है, ये इधर से हुआ है, ये मैं हम पढ़ चुके हैं, ये सब रहेगा। ओके, तो अब गाइस चलते हैं हम सबलाइम टेक्स्ट में, और सॉरी हम अलविदा लेता हूँ मैं आपसे। अब मैं मिलूंगा आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड